गोदी मीडिया अपने बच्चों को कांवड़ भरने क्यों नहीं भेजती? गोदी एंकर कभी कांवड़ भरने क्यों नहीं गई? खुद के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगी और चाहती है कि गरीब के बच्चे कांवड़ भरने जाएं। गोदी मीडिया में कुछ महान विभूतियां हैं जिन्हें दलाल कहना भी पाप लगता है। अगर उन्हें हटाना है, नेताओं पैरों पे जरा जहर लगा दो, जैसे ही चाटने पहुंचेंगे वैसे ही राम नाम सत्य। सोचो, यही है चाटुकारिता की लीला। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश में एक नई बहस छेड़ी है। यह विषय है गोदी मीडिया और इस पर अपने बेबाक विचार रखने वाले बंदर महाराज की। उनके उपदेश ने मीडिया के एक खास वर्ग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वे पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। बंदर महाराज ने अपने उपदेश में गोदी मीडिया को जिस तरह से घेरा वह वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि गोदी मीडिया कभी अपने बच्चों को कांवड़ भरने क्यों नहीं भेजती? गोदी एंकर खुद कांवड़ भरने क्यों नहीं गए? यह एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर पाखंड और दोहरे मापदंडों पर चोट करता है। महाराज का कहना है कि ये लोग अपने बच्चों को तो महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें बेहतर भविष्य देने का सपना देखते हैं, लेकिन चाहते हैं कि गरीब के बच्चे धर्म के नाम पर जोखिम उठाएं। क्या यह विरोधाभास नहीं? यह सिर्फ कांवड़ यात्रा तक सीमित नहीं, यह एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा करता है जहां कुछ मीडिया आउटलेट्स और उनके एंकर खुद को एक विशेष विचारधारा या राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे ऐसी खबरें दिखाते हैं जो सत्ता के अनुकूल और उन मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं जो सरकार के लिए असहज। क्या यही है निष्पक्ष पत्रकारिता जिसकी उम्मीद हम उनसे करते हैं? बंदर महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि गोदी मीडिया में कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें दलाल कहना भी पाप लगता है। यह एक बहुत ही कठोर टिप्पणी है जो मीडिया के एक वर्ग की विश्वसनीयता पर भी सीधा हमला करती है। यह दर्शाता है कि आम जनता के मन में भी कहीं न कहीं यह भावना घर कर गई है कि कुछ पत्रकार अपनी पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं और वे सिर्फ चाटुकारिता में लिप्त। और फिर उन्होंने जो कहा कि वह तो और भी तीखा है। अगर इनको हटाना है तो नेताओं के पैरों पर जरा जहर लगा दो, जैसे ही चाटने पहुंचेंगे वैसे ही राम नाम सत्य। यह एक प्रतीकात्मक बयान है जो चाटुकारिता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि ये लोग सत्ता के इतने करीब हैं, नेताओं के इतने तलवे चाटते हैं कि अगर इसमें जहर भी हो तो वे बिना सोचे समझे उसे चाटने को तैयार हो जाएंगे। यह सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर आरोप जो दिखाता है कि कैसे कुछ पत्रकार अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर सत्ता की भक्ति में लीन। सोचिए, यही है चाटुकारिता की लीला। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अपनी भूमिका भूलकर केवल सत्ता की चाटुकारिता में लगा हुआ है? क्या जनता को सच जानने का हक नहीं? क्या मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता की आवाज उठाना नहीं? बंदर महाराज की उपदेश हमें एक आईना दिखाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह की खबरों पर भरोसा कर रहे हैं और क्या हम उन आवाजों को सुन रहे हैं जो वास्तव में समाज के मुद्दों को उठा रही हैं। यह एक वेकअप कॉल है, न मीडिया के लिए बल्कि हम सभी के लिए, कि हम अपनी आंखें और कान खुले रखें और हर जानकारी को आलोचनात्मक ढंग से देखें। हमें यह समझना होगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता कितनी आवश्यक। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा तो जनता तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी? यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे वीडियो को प्रोत्साहित करें जो सच दिखाए, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। तो बंदर महाराज के इन तीखे बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया वाकई अपनी राह से भटक गया? अपने विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।